स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है, द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या सिंपली आप कह सकते हो फील्ड लाइंस। तो हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या था? वो मटेरियल जो आयरन को अपनी तरफ, आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमने दो तरह के मैग्नेट्स पढ़े थे, जो आपके थे कौन कौन से? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और आपका नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मोस्टली कहां से मिल रहा था हमें? आयरन ओर से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैं ले रहा हूं आपके पास, ये है आपका एक मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट लिया मैंने? बार मैग्नेट, क्योंकि ये बार की तरह दिखाई दे रहा है। अब बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जो स्पेस, अब आपको पता है कि एक बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैग्नेट की, कि मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ खींचता भी है और अपने से दूर भी भेजता है। ऐसा करता है ना? अपनी तरफ खींचता भी है और अपने से दूर भी भेजता है। मीन्स इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट। डन। लेकिन कितनी दूरी तक? हर डिस्टेंस तक एक जो मैग्नेट है दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है। द स्पेस अराउंड दैट मैग्नेट in which it can interact with other magnets। क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हो गई भाई वो स्पेस। मान लीजिए ये जो मैंने आपका एक स्पेस यहां पे बनाई है, ये स्पेस वो स्पेस है जिसके अंदर ही ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर ये मैग्नेट, ये जो बाहर वाला मैग्नेट है, ये नंबर 1 मैग्नेट इस नंबर 2 मैग्नेट को ना तो अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है, क्योंकि ये उसकी एक डेजिग्नेटेड स्पेस से बाहर है। ये मैग्नेट नंबर 3 जो है वो उसकी स्पेस के अंदर है, इसलिए वो उसे अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। आप बोलोगे सर अट्रैक्ट कब करेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब आपके पोल्स जो होंगे वो लाइक पोल्स एक साइड होंगे, एक जैसे पोल्स एक दूसरे के आसपास होंगे, so then it will, like pole will repel, and when there will be the unlike poles होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे स्पेस अराउंड दैट मैग्नेट। ठीक है, तो वो करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे। अब तो डेफिनेशन क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्पेस आर रीजन, किसके आगे पीछे? रीजन उस मैग्नेट के आगे पीछे, अराउंड दैट मैग्नेट, अराउंड दैट मैग्नेट। अब कौन सा रीजन? विद इन विच इट कैन इंटरैक्ट। एक तो वर्ड ये आ गया कि इट कैन इंटरैक्ट। दूसरा वर्ड आपको बोला जा सकता है अट्रैक्टर रिपेल। तीसरा वर्ड आपको बोला जा सकता है इट कैन इन्फ्लुएंस, इट कैन इन्फ्लुएंस अदर मैग्नेट। अदर मैग्नेट या दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को ये इंफ्लुएंस करेगा, तो तब उस रीजन, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज एक को मैंने आपको बोली है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड जो है भाई, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको समझना हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सीरीज ऑफ लाइंस, सीरीज ऑफ
लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सीरीज ऑफ लाइंस की हेल्प से। वो सीरीज ऑफ लाइन, जैसे अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, उन दो मैग्नेट्स के एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो मैग्नेट फील्ड है वो हम इन लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये लाइन वो रेशे हैं किसके? फोर्स के, जो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की तरफ लाते हैं या उसके अवे ले जाते हैं। मींस आइदर इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। नाउ फिजिकली व्हाट आर द फील्ड लाइंस? एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, जब इसे मैं डिफाइन करूंगा तो इट इज अ कर्व। इट इज अ कर्व। कैसी कर्व है? अराउंड अ मैग्नेट। अराउंड अ मैग्नेट, एक ऐसी कर्व जो मैग्नेट के आगे पीछे है, सच दैट द टैंजेंट, अगर उसके ऊपर में कोई टैंजेंट खींचूं, टैंजेंट पता है आपको, एनी रे अ लाइन दैट टचेस अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। तो अगर उस कर्व के ऊपर such that the tangent drawn at any point, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो that will give me the direction of magnetic field. gives the direction, वो किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो क्या हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ सीरीज ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक टैंजेंट खींचा जाए तो वो टैंजेंट जो है वो हमें क्या देगा? वो टैंजेंट भाई हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखते हैं, कर्व की बात हुई तो ये है मेरा एक बार मैग्नेट। तो भाई अब कैसी दिखाई देती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चे, वो एक, अगर कितने पोल्स होते हैं? दो, नॉर्थ और साउथ पोल। तो भाई ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में चली जाती हैं। ये ऐसे कर्व्स होते हैं एक मैग्नेट को सराउंड किए हुए, ये इस तरह से। अब यहां से निकलती जाती हैं ये कर्व्स की। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना मैग्नेट, ये देखिए साउथ की अंदर जा रही है और नॉर्थ से बाहर निकल रही है। एक चीज का ध्यान रखना, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस एक दूसरे के आसपास होंगी। जितना फील्ड वीक होगा, जितना मैग्नेट आपका कमजोर होगा, इतनी फील्ड लाइंस कम होंगी। जैसे ये है, ये आपके पास आ, अब देखो यहां एंड्स हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास है ना? तो इसका मतलब है यहां पे आपके पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। नॉर्थ और साउथ क्या है? पोल्स हैं भाई। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में चली जाती हैं। लेकिन अब इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा जिससे एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर द क्लोज्ड कर्व्स। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व्स हैं। लेकिन अभी तो क्लोज नहीं हुई, नॉर्थ से गई और साउथ तक पहुंची, तो इसका मतलब है जब मैग्नेट के साउथ में पहुंचेगी तो ये वापस कहां चली जाएंगी? नॉर्थ में। तो देखो, अब कोई पूछे डायरेक्शन क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां के कहां फ्लो कर रही हैं, तो आपने बोलना है आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां जा रही हैं? नॉर्थ टू साउथ। कहां पे? आउटसाइड। और इनसाइड द मैग्नेट दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर, और दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देती है भाई? बाहर तो ये कर्व्स की तरह दिखाई देती है, घुमावदार दिखाई देती हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर स्ट्रेट लाइन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमेशा याद रखना है, दे आर स्ट्रेट लाइन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? दे आर क्लोज्ड कर्व्स। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, ये भाई टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, वो अभी हमने ऊपर पढ़ा, टेंजेंट जो है
gives the direction gives the direction of magnetic field. किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन आता है, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी, टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक कोई भी फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आता है? वेदर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यस और नो आपका आंसर होगा। जस्टिफाई द आंसर, आपने जस्टिफाई करना है आंसर। इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। पहले लास्ट प्रॉपर्टी आपकी वही है, लास्ट प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? क्राउडेड लाइंस मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइस वर्सा। जितना फील्ड लाइन आपकी कम होंगी, इतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। चलिए, अब क्वेश्चन आपका क्या है? वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कंपटीशन हो, ऑलमोस्ट इट इज देयर। सो ये दैट इज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। क्यों? एज वी नो, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फील्ड लाइन अगर हो, जैसे यार ये फील्ड लाइन मान लो ये इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब दो फील्ड लाइंस हो गई। ये आपकी फील्ड लाइन है, एक इधर जा रही है, एक ये जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर गई, मान लिया, तो क्या होगा? अब देखो, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि फील्ड लाइन की किसी भी जगह पे अगर आप एक मैग्नेटिक एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। चलिए ड्रॉ करते हैं टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, और हम वो पॉइंट मान के चल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले ये नीचे वाली नंबर 1 कर्व, ये है नंबर 2 कर्व। नंबर 1 कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये टैंजेंट हो गया आपका। ये टैंजेंट हो गया, मतलब ये किसकी डायरेक्शन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट ए पे। अब दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करो भाई। दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करेंगे नीचे वाली नंबर 2 पे, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। किस पॉइंट पे हो गई? ये पॉइंट पे। अब सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं। वेदर इट इज पॉसिबल? नो। A physical quantity can never have two direction at same point. So that means the intersection is not possible. जो हमने स्टार्टिंग में assumption ली थी वही गलत थी। तो हम क्या मान के चलेंगे? As we know, क्या नो? As we know, the tangent at a point on line gives the direction, किसकी डायरेक्शन देगा? Of field. So at the point of intersection, point of intersection, at the point of intersection, there will be two directions of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन है? दो, एक ही जगह पे, which is not possible. Which is not possible. So two field lines can never intersect each other.
ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है कि अब अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट है। अर्थ क्या है? अर्थ भी एक मैग्नेट है। अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ भी एक मैग्नेट है, हमें पता है अर्थ भी एक मैग्नेट है। और भाई यही रीजन है, किसका रीजन है? यही रीजन है ऑफ द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, क्या थी वो मैग्नेट डायरेक्शन प्रॉपर्टी? हाँ जी खुशी बेटा। It always aligns in north-south direction इट ऑलवेज अलाइन, and suspended. यस, है ना? जब भी सस्पेंड किया जाता है, It always aligns north-south direction when suspended when freely। suspended is straight. ठीक है, ये सस्पेंड किया मैंने एक मैग्नेट को, तो ये नॉर्थ वाला नॉर्थ वाली साइड चला जाता है, साउथ वाला साउथ वाली साइड। एक चीज आ गई ये समझ। अब बच्चे एक सोचने वाली बात है कि नॉर्थ को तो कौन अट्रैक्ट करता होगा? साउथ अट्रैक्ट करता होगा। और साउथ को कौन अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है अर्थ जो है, अर्थ के, अगर अर्थ भी, अर्थ का तो ये नॉर्थ साउथ जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, अर्थ के दो नॉर्थ साउथ होते हैं बेटा। अर्थ का एक नॉर्थ साउथ जिसे हम डायरेक्शन लेके चलते हैं, दैट नॉर्थ साउथ इज जियोग्राफिक, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, जो हमें अर्थ पे डायरेक्शंस देता है। अब माना जाता है कि अर्थ जो है वो अपने आप में एक मैग्नेट है। अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, और मैग्नेट इस अर्थ के अंदर है। अर्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैग्नेट दैट वी आर हैविंग। ये किसने बताया था? ये बताया भाई डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। डॉक्टर विलियम डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने हमें बताया कि अर्थ जो है दैट इज अ ह्यूज लोडस्टोन। और लोडस्टोन का बाद में नाम क्या पड़ा बच्चे? मैग्नेट। ठीक है, फिर इसने हमें डायरेक्शंस देना शुरू कर दी, तो हमने इसका नाम लीडस्टोन बता दिया। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि अर्थ जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, और वो बार मैग्नेट बच्चे इस तरह से पड़ा हुआ है कि अगर ये है मेरा ईस्ट, ये है मेरा वेस्ट, ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ठीक है, तब ये जो रेड वाला है ये बार मैग्नेट अर्थ का है अपना अंदर वाला, तो इस तरह से पड़ा हुआ है कि उस अर्थ का साउथ, मैग्नेट का साउथ नॉर्थ की तरफ है, और उसका नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है। समझ आया क्या बोला मैंने? विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला था? विलियम गिलबर्ट ने कहा कि अर्थ के अंदर कैसा मैग्नेट है? बार मैग्नेट की तरह, और वो बार मैग्नेट ऐसे अर्थ के अंदर पड़ा हुआ है कि उस बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ अलाइंड है। यही रीजन है कि जब हम अर्थ के ऊपर एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ धरती के नॉर्थ की तरफ जाता है। ये उसका नॉर्थ धरती की नॉर्थ की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि धरती के मैग्नेट का इस तरफ क्या है? साउथ पोल, इसलिए वो उसके नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेता है, और इसका साउथ कहां जाता है? यहां धरती का क्या है? नॉर्थ पोल। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। ये समझ आया? और एक्सिस, अब आपके पास बच्चे धरती में दो एक्सिस हो गई। ए एक्सिस क्या होती है? लाइन जो ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को, है ना? तो एक लाइन, एक एक्सिस तो आपकी वो हो गई जो आपको किनको ज्वाइन कर रही है? अर्थ की जियोग्राफिक डायरेक्शंस को। ये हो गया मेरा, ये जियोग्राफिक डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। डन। अब एक मेरी और एक्सिस बन गई, अब मेरी एक एक्सिस और बन गई है। कौन सी एक्सिस बन गई? इसी बार मैं जी 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 बेटा।
हाँ जी बेटे बोलो। जो नॉर्थ साउथ में सस्पेंडेड है, इसी की वजह से क्या अर्थ ना ना, इसकी वजह ये जो बार हाँ हाँ 3 डिग्री एंड यस सर, ये वाला, ये बार में अंदर है, इसकी वजह से ही अर्थ इसकी वजह से ही, मिनट टिल्टेड, हाँ टिल्टेड है टुवर्ड्स नॉर्थ। ना ना, दैट इज सम अदर डिफरेंस, ठीक है ना, वो अलग चीज है, ठीक है। वो उसका ये इशू नहीं है। वो उसके जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण और जो एंगुलर मोमेंटम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसकी वो दैट इज अनदर इंपैक्ट, ठीक है। लेकिन अर्थ में अपने अंदर जो है, अब नॉर्थ और साउथ ये दो डायरेक्शंस हो गई, ये हो गया इनका आपका क्या हो गया आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। और जो अर्थ का जो मैग्नेट है, जो जिसके बारे में किसने बात की थी, विलियम गिलबर्ट ने, तो वो जो अर्थ का मैग्नेट है वो धरती के इसके साथ एंगल बनाता है भाई। वो इस तरह से पड़ा हुआ डायग्राम दिखाई दे रही है ये। और इसकी जो एक्सिस है ये जो एक्सिस है, जो इसकी लाइन है, जो इसके नॉर्थ साउथ को जोड़ रही है, क्यों इसका नॉर्थ साउथ अलग है ना, क्योंकि यहां पे धरती का नॉर्थ है, उधर इसका क्या है, साउथ है। और यहां धरती का साउथ है, वहां इसका क्या है, नॉर्थ है। तो ये आपके पास इसकी डायरेक्शंस हो गई। और उनके बीच में एंगल कितना बनता है भाई, उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज अबाउट 15 डिग्री। द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है, क्या कौन सी एक्सिस पे रोटेट करती है अर्थ, हाँ बच्चे, एक्सिस कहां करती है, नॉर्थ और साउथ पे करती है ना। साउथ एक्सिस कैसे रोटेट कर, अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ का एक्सिस कहां है, घूमता कहां है, ग्लोब देखा है ना बेटे आपने सबने, तो ग्लोब ये होता है। तो ग्लोब पे ये अपर और लोअर पॉइंट बाइंडेड होते हैं यहां पे इस क्लैंप के बीच में, है ना। तो ये क्लैंप्स कौन से हैं, ये आपके नॉर्थ और साउथ होते हैं। ये कौन से होते हैं आपके, नॉर्थ और साउथ। ये अपर जो होता है दैट इज साउथ, लोअर वन इज नॉर्थ पॉइंट। और इस एक्सिस नॉर्थ और साउथ के बीच में और कहां से कहां मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। कहां से कहां मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसलिए सन कहां से कहां जाता है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन है, इसके बीच में जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज अबाउट 15 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 15 डिग्री। और जो मैग्नेटिक पोल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो कहां पे सिचुएटेड है, इन द नॉर्दर्न कनाडा। कहां पे सिचुएटेड है बेटा, नॉर्दर्न कनाडा में, दैट इज इन नॉर्दर्न कनाडा। ओके, एक चीज आपको समझ आ गई। और जो आपका साउथ पोल है ये क्या है, नॉर्थ। किसका नॉर्थ, ये नॉर्थ किसका, नॉर्थ पोल जो है अर्थ का, मैग्नेट का, मैग्नेट वाला। और जो साउथ पोल है अर्थ का, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ, वो कहां पे है, वो है आपका दैट इज लोकेटेड इन एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। सो नॉर्थ पोल आपका नॉर्दर्न कनाडा में आ गया और आपका साउथ पोल कहां पे आ गया, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पे। तो ये बात समझ आई, ये था बच्चे आपका अर्थ का। तो अर्थ में कितने टाइप्स की एक्सिस अब बन जाती हैं, एक बन जाती है आपकी जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक कौन सी होती हैं, जो आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट या नॉर्थ और साउथ को जोड़ती हैं। दूसरी आपकी बन गई मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होती हैं, जो अर्थ के अंदर पड़े हुए बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है। और अर्थ के अंदर पड़े नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली एक्सिस और धरती के जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ की एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 15 डिग्री। कितना एंगल है, 15 डिग्री। तो ये बात समझ आई आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे अभी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। सर एक बार रिपीट करना 15 डिग्री वाले एंगल का कंसेप्ट। हाँ बच्चे ये देखो, ये आपके 15 डिग्री वाले का कंसेप्ट। जी 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 जी,
अब आपके पास है, ठीक है, दैट इज योर अर्थ, एंड अर्थ हैज टू एक्सिस, है ना, दो एक्सिस है इसकी, दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं। कौन कौन सी एक्सिस है? एक जो आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ये एक्सिस कौन सी आ गई? ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक्सिस कौन सी है आपकी? जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस। अब विलियम गिलबर्ट कहता है कि भाई धरती के अंदर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, और वो मैग्नेट किस तरह से पड़ा हुआ है? वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है कि उसका नॉर्थ पोल हमारी धरती के साउथ पोल की तरफ है, और उसका साउथ पोल मेरी धरती के नॉर्थ पोल की तरफ है। और जो उनको लाइन, उसके नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन है ये वाली, इसे कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट इज 15 डिग्री। बात समझ आई? ये विलियम गिलबर्ट क्या कहता है? अर्थ हैज, सबसे पहले उसने कहा अर्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैग्नेट, अर्थ हैज अ बार मैग्नेट इनसाइड इट, bar magnet is there inside the earth such that its south pole is towards the north of earth and its north pole is toward the south of earth, ठीक है। the angle between geographic and magnetic axis of earth are, magnetic axis of earth, that is 15 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये आपकी इंक्लिनेशन का वहां पे कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। समझ आ गया ये आपको?